हेलो दोस्तों, हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की जर्नी बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि इस टाइम तो सभी असेंशन के प्रोसेस में है। तो बहुत ही जो है अच्छा टाइम चल रहा है। ओके, सो दोस्तों, एक कमेंट रिसेंटली मुझे मिला था, जिसमें मेरे पुराने एक वीडियो पे था वो कमेंट। तो वहाँ पे उस वीडियो में कॉर्ड कटिंग वगैरह की बात की गई थी। तो वहाँ पे एक किसी ने कमेंट किया है, सब्सक्राइबर ने, कि मैम अगर मैं डीएम से कॉर्ड कट कर लूँगी तो फिर मैं डीएम को हीलिंग कैसे सेंड करूँगी, मतलब हील कैसे करूँगी डीएम को। तो ये टॉपिक तो है ही बहुत ज़्यादा, मतलब डिस्कशन का टॉपिक है, whether to heal your person or not, okay, send healing to your person or not, and love vibration to your person or not. तो मुझे लगा शायद चलो आज इसी पे बात कर ली जाए। अचानक से कमेंट पॉपअप हुआ तो मेरे कॉर्ड कटिंग वाले वीडियो पे, तो मुझे लगा कि मैं इसी पे बात कर लेती हूँ आज। सो सबसे पहली बात तो कि देखिए, अक्सर जो है इसको बिल्कुल समझा के बताती हूँ आपको। हम लोग क्या करते हैं, जब हम सुनते हैं कि ट्विन फ्लेम्स जो है एक ही सोल के दो पार्ट एंड ऑल दिस स्टफ ना, कि वी कैन हील ईच अदर, और एक की हीलिंग होगी तो दूसरे की ऑटोमेटिकली होगी एंड ऑल दैट स्टफ ना। सो ऑटोमेटिकली हम एक डेवलप कर लेते हैं थॉट की ओके वी कैन हील द अदर पार्टनर ऑल्सो ना। तो वहाँ पे हम गलती कर देते हैं, तो वहाँ पे ही हम सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, बिकॉज ये आपने फिर इस कंसेप्ट को रॉन्ग वे में ले लिया। ओके, चाहे बोथ ऑफ यू आर एक ही सोल के दो पार्ट्स हैं आप लोग, लेकिन बट द फैक्ट यही है कि जर्नी अलग अलग है। ठीक है, जर्नी इंडिविजुअल की है, ये हमेशा याद रखिए। यहीं पे गलती कर देते हैं आप लोग। सोल सेम है बट जर्नी अलग है। ठीक है, जर्नी अपनी अपनी है, अलग नहीं, डिफरेंट नहीं कहूँगी, मतलब अलग नहीं कहूँगी, वो थोड़ा अलग वर्ड हो जाएगा। इंडिविजुअल की जर्नी है। ओके, सो आप अपनी जर्नी कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सोच के देखिए कि अगर दोनों को ही एक साथ अवेकन कर दिया जाए, अवेकन तो दोनों एक साथ ही होते हैं, लेकिन एक ही साथ दोनों को रियलाइज़ करवा दिया जाए, या एक ही साथ दोनों को जो है कनेक्शन का पता दे दिया जाए। सोच के देखिए किस तरह से आप, जब आपको पता लगा था कनेक्शन के बारे में, तो आप जब अनहील्ड थे तो आप एकदम से चेजिंग की एनर्जी में आ जाते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा चेज़ करना, बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाना। अब यहाँ पे ये सोच के देखिए कि मान लीजिए कि यूनिवर्स ने दोनों ही पार्ट्स को, दोनों ही जो सोल के पार्ट्स हैं उनको एक साथ ही उनको जो है रियलाइज़ करवा दिया। तो सोच के देखिए कि कितने टर्मोइल क्रिएट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही एक साथ रियलाइज़ हुआ और दोनों ही एक साथ अवेकन हो गए, तो वो कितना एक कियोस वाली स्थिति हो जाएगी। इसलिए एक को पीछे रख के और एक को आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, जर्नी का यही प्रोसेस है। अदरवाइज इट डजेंट मीन कि अगर आपका आगे बढ़ाया जा रहा है, या आपको सोल के वर्क में, मतलब आपको ये रियलाइजेशन में आप आगे हो कनेक्शन के या सोल के अवेयरनेस में, तो इट डजेंट मीन कि अब आपको इसलिए आगे लाया गया है कि अब आप अपने पार्टनर को एक बिल्कुल जो बच्चे की तरह है पकड़ के आगे लेके आओगे। नहीं, उनको आपको लेट गो करना होता है। ठीक है, आपको रियलाइज़ हो गया, आपका अंदर से सेल्फ रियलाइजेशन आता है, फिर उसके बाद आपको वो पर्सन को, वो कनेक्शन को एकदम लेट गो करना होता है, सो दैट दैट पर्सन कैन ऑल्सो वर्क ऑन हिमसेल्फ और हर सेल्फ। ओके, तो वो पर्सन भी फिर अपनी सोल का ग्रोथ करता है। पहले एक का सोल ग्रोथ होता है, उसके बाद सेकंड जो होता है वो अपने आप उसका सोल ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। यूनिवर्स अपने जो उनके प्लान होते हैं उनके अकॉर्डिंग उसका सोल ग्रोथ स्टार्ट करवा देते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द होल कॉन्सेप्ट। हम यहाँ पे उल्टा ले लेते हैं कि इफ़ आई एम मैं कर रही हूँ इन अ वर्क, सो आई कैन ऑल्सो हील माई पर्सन।
तो ये यहाँ पे आपने क्या कर दिया, यहाँ पे तो आपने वो चीज़ कर दी कि आप जो है लीजिए जी थाल परोसा हुआ है, आप तो बस खाना खाइए, ठीक है, आपको कुछ भी एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो डू यू थिंक कि ये लव कहलाता है? ये अनकंडीशनल लव ये हुआ कि हम अपना मेहनत करके उनको हीलिंग सेंड कर रहे हैं, ठीक है? नहीं, दिस इज़ नॉट द वे। ओके, बल्कि ये तो यूनिवर्स के काम में हिंडर करना हो गया एक तरह से। यूनिवर्स एंड एंजल्स, ठीक है, जो ये जर्नी है इतना हाई लेवल की जर्नी है। ओके, तो यहाँ पे हमको इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गो विद द फ्लो। अगर वो पर्सन को लेट गो करवा रहे हैं यूनिवर्स, तो लेट गो कर दीजिए। एंजल्स करवा देते हैं अपने आप, यूनिवर्स करवा देते हैं अपने आप। अब हमें, आप लोगों को जब स्टार्टिंग लेवल्स पे होते हैं तो बड़ा मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन जर्नी करते करते आप उस लेवल पे अपने आप ही ऑटोमेटिकली वो लेट गो हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद काम ये यूनिवर्स का है, एंजल्स का है, उनको हील करना, उनको हीलिंग की तरफ लेके जाना, उनको हीलिंग की तरफ मोटिवेट करना, कैसे उनको सोल शॉक देना है, कैसे उनको आगे हीलिंग की तरफ मोटिवेट करना है, कैसे उनके जो है इश्यूज सरफेस करने हैं, ठीक है। ऑल दिस इज द, ये आप लोगों का मैटर ऑफ कंसर्न नहीं होता है, ठीक है। तो यही आप गलती कर देते हैं कि आप ये सोचते हैं कि आपको आपके पर्सन को हील करना है। नहीं, आप अपने सेल्फ पे वर्क करिए। ओके, जैसे जैसे आपकी सोल ग्रोथ करेगी ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ चेंजेस नज़र आते रहेंगे, ठीक है, बिकॉज सोल इज़ द सेम ना। तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको अंतर नज़र आएंगे, और जो बड़े लेवल के इश्यूज़ हैं, ब्लॉकेजेस हैं, और या फिर उनके जो कंडीशनिंग्स वगैरह हैं, उनसे निकालने का काम यूनिवर्स अपने आप उनको वही कार्मिक्स के थ्रू सोल शॉक देके, वही वही जो होता है हमारा डार्क नाइट ऑफ द सोल वगैरह, वो जो एक दौर आते हैं, तो वही सब यूनिवर्स उनके साथ भी करके, बट उनके साथ थोड़ा अलग वे में होते हैं, हमारे साथ थोड़ा अलग वे में होते हैं। तो वो सब यूनिवर्स का काम है, वो आपका काम नहीं है, एंजल्स का काम है, अपने आप वो उसको हैंडल करते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे आपने अगर ये सोच लिया कि आप अपने पर्सन को हील कर सकते हैं, ओके, तो देन यू आर, आपको लग रहा है कि आप कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, इतने बड़े जर्नी को आप कंट्रोल कर सकते हैं, दैट्स नॉट पॉसिबल। और यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, आप अपने जर्नी को डिले करते जाओगे, बिलीव में आप अपने जर्नी को डिले करते जाओगे। अगर किसी को आपने थाली में खाना परोस के दिया है, ठीक है, बिल्कुल थाल वाल सजा के और खाना परोस के दिया है, तो वो पर्सन क्यों इतना बर्डन लेगा कि वो खाना बनाए, एफर्ट करे, उठे, अपने लिए कुछ करे? नहीं, वो क्यों करेगा, उसे तो बैठे बैठे खाने को मिल रहा है ना। सो ये सब आपको नहीं करना है, ना ही आपको लव वाइब्रेशन सेंड करना है, ना ही आपको कोई किसी टाइप का हीलिंग सेंड करना है, नहीं, आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जस्ट जब आपको पर्सन पॉपअप होते हैं, या फिर आपको वो चीज़ रिमाइंड होती है, कुछ ना कभी तो होती हैं, ठीक है, तो बस जस्ट आपको वहाँ उस टाइम पे कुछ नेगेटिव नहीं सोचना है, ओके, नेगेटिविटी नहीं सेंड करनी है, जस्ट इतना सा। यू ऑलवेज हैव टू बी इन अ पॉजिटिव मोड, ठीक है, पॉजिटिव मोड में रहना है, उनके जो भी है उसके लिए आपको नेगेटिविटी क्रिएट नहीं करनी है, बस इतना सा। अदरवाइज आपको एक्स्ट्रा कुछ भी सेंड करने की, हीलिंग वगैरह ऐसा कुछ भी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, और नहीं करनी चाहिए, मेरा तो ये मानना है, बिकॉज यू आर हिंडरिंग इन द वर्क ऑफ यूनिवर्स एंड एंजल्स, ठीक है, उनके काम को आप रुकावट बना रहे हैं, ओके। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, और थोड़ा सा मैच्योरिटी लाइए, जर्नी को अपने आप समझने का थोड़ा सा प्रयास करिए, ठीक है, क्योंकि ये अभी तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो ये बहुत इमेच्योर से क्वेश्चन होते हैं, बट एनीवेज इस पे चलो, मुझे भी एक टॉपिक मिला तो वीडियो बन गया। थैंक यू सो मच, बाय।